हमारे धर्म शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग मंत्र तथा उपाय बताए गए हैं। इनमें से कई उपाय ऐसे हैं जो कुछ समय लेते हैं, परंतु एक ही उपाय आदमी की सभी इच्छाएं पूरी कर देता है। ऐसे ही कुछ शक्तिशाली मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, नवार्ण मंत्र, इसी तरह के कुछ उदाहरण हैं। हालांकि इनका प्रयोग केवल गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही करना चाहिए, तभी ये फलदायी होते हैं। अन्यथा इनके गलत प्रयोग करने से भारी नुकसान भी आपको हो सकता है। तो ऐसे ही शक्तिशाली मंत्रों के साथ साथ नाम जाप की विधि भी हमारे जीवन में बहुत से चमत्कार करने में बहुत सहायक होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाम जाप की सही विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि नाम जाप के चमत्कार आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज आपको इसकी सही विधि भी बताने जा रहे हैं। अगर इस विधि के अनुसार आप नाम जाप का जीवन में प्रयोग करते हैं तो निसंदेह आपको हर कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। अगर बात की जाए नाम जाप की, तो प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप जीवन में सबसे शक्तिशाली माना गया है। महाराज जी द्वारा भी यह बताया गया है। श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी ने भी बताया है कि इस सृष्टि का यदि कोई सबसे बड़ा महामंत्र है तो वह प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप है। अब आइए नाम जाप को जीवन में कैसे जोड़ना है वह सीख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अतः आप जिस भी उद्देश्य के लिए नाम जाप करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यदि सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ शुभ कार्य किया जाए तो अवश्य सफलता मिलती ही है। इसीलिए अनुष्ठान के समय मन में कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए। ये पहला आपके लिए उपाय है जो कि आपको करना है कि किसी प्रकार का संदेह नहीं रखें। यदि आप जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य पाना चाहते हैं तो हरदम प्रभु श्री राम जी के नाम को जपते रहिए। आपका कार्य स्वतः ही बनते चले जाएंगे। परंतु यदि आपके मन में कोई इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए आप राम नाम का जाप करने के इच्छुक हैं, तो इसके लिए पुरुष चरण करना चाहिए। पुरुष चरण करने के लिए राम नाम का 1.25 लाख, 24 लाख और 1.25 करोड़ मंत्र जाप करने चाहिए, यदि कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो। इसके लिए कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। आइए अब बात कर लेते हैं कौन से वो नियम हैं। राम नाम मंत्र का जाप अनुष्ठान किसी भी शुभ मुहूर्त से आपको प्रारंभ करना चाहिए। यूं ही नहीं, आप कभी भी प्रभु श्री राम जी का नाम तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई बड़ी इच्छा है, अगर इसको एक अच्छे तत्व के तौर पर करना चाहते हैं तो किसी न किसी शुभ मुहूर्त में आपको इसको आरंभ करना चाहिए। इसके बाद अपना मंत्र जाप आपको शुरू करना चाहिए। नाम जाप आप जितना अधिकाधिक कर सकते हैं उतना करें, ये उतना फायदेमंद है। फिर भी आपको नियम लेना ही चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम इतने 1000 नाम जाप तो करने ही हैं। अब इसका नियम कौन बताएगा? देखिए, नियम तो अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। तो आप जब भी प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप की विधि जीवन में प्रयोग करेंगे तो आप मन में एक बात बिठा लीजिए कि यदि आप एक दिन बैठते हैं प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप करने के लिए, तो एक दिन में इतना जाप आपको करना है। संख्या आपको स्वयं ही तय करनी चाहिए और प्रयास करें कि जितना ज्यादा हो तो उतना आप अवश्य करें। यदि आप 21 दिन का एक नियम बांध के चल रहे हैं तो एक दिन में कम से कम 1 लाख जाप आपको अवश्य करने ही चाहिए, क्योंकि जितना अधिक रखेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। भगवान के नाम जाप को कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, परंतु इसे शौचालय, अब अपवित्र स्थान या अशुद्ध स्थान पर नहीं जपना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। साथ ही जब आप अशुद्ध या अपवित्र अवस्था में हो तब भी माला पर नाम जाप नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। मानसिक जाप आप कर सकते हैं। अनुष्ठान के दौरान यथासंभव ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना चाहिए। अपने जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी देखना, किसी को भी गलत नजर से देखना आपके नाम जाप के प्रभाव को बहुत क्षीण कर देता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नाम जाप में भोजन संबंधी विशेष नियम का पालन करना होता है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन, तामसिक पदार्थ आदि से हमेशा दूर रहना चाहिए।
न केवल जप अनुष्ठान के समय वरन बाद में भी सात्विकता के साथ रहें और जीवन में कभी भी किसी को कष्ट या दुख पहुंचाने का विचार मन में ना लाएं। ऐसा होते ही आपकी साधना का पुण्य तुरंत नष्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले नियमों की। अगले कौन से नियम हैं जिनका ध्यान रखना है? सबसे पहले सबके मन में एक प्रश्न आता है कि जब हम नाम जाप करें तो हमें क्या बोलना चाहिए? श्री राम का जाप करना चाहिए या केवल राम का जाप करना चाहिए या सिया राम का जाप करना चाहिए या जय श्री राम का जाप करना चाहिए? देखिए, ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपको किसी गंतव्य तक पहुंचना है लेकिन मार्ग अलग अलग हैं। कोई मार्ग थोड़ा बड़ा है, कोई मार्ग छोटा है, कोई मार्ग घूम कर जाता है यानी घुमावदार होता है, लेकिन सबकी जो मंजिल है या सबका जो पहुंचने का स्थान है वह यदि एक ही है तो आप किसी भी मार्ग से जाएं लेकिन आपकी मंजिल वही है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप प्रभु श्री राम जी के विभिन्न नामों का जाप करते हैं या प्रभु श्री राम जी का नाम किसी भी विधि में लेते हैं, लेकिन जब आप नाम जाप कर रहे हैं तो उसका आशय तो एक ही है, परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी। तो इसीलिए कहने का आशय है कि जिस भी नाम का आप जाप करते हैं, चाहे आप जय श्री राम बोले, चाहे श्री राम बोले या राम बोले या सिया राम बोले, सबका आशय एक ही है। आपकी पूजा, आपका अनुष्ठान प्रभु श्री राम जी के लिए है तो आप किसी भी नाम को ले सकते हैं, लेकिन जो नियम है नियमबद्ध होकर करेंगे तो लाभ आपको 100% मिलेगा ही। इसमें किसी प्रकार का कोई संचय नहीं है। यदि आप कोई भी एक नाम लेकर जाप विधि कर रहे हैं तो जाप विधि को नियमबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं सूक्ष्म तरीके से कि आपको सही विधि कैसे अपनानी है। सबसे पहले आप मस्तिष्क से और अपने पूरी बुद्धि विवेक से तय कर लीजिए कि आपको नाम जाप कितने दिन के अंतर्गत करना आप चाहते हैं। यदि आप 21 दिन का नियम लेकर चल रहे हैं तो 21 दिन में आपको अपनी विधि संपूर्ण करनी है। दूसरा, जो आपको इसमें नियम बताए उन नियमों का पालन आपको बहुत बहुत कठोरता से करना चाहिए, क्योंकि बिना नियम के साथ कोई भी कार्य आसानी से सफल नहीं किया जा सकता। और बात की जाए कि एक दिन में कितनी संख्या में जाप करना है, वो आपको स्वयं तय करना है। चाहे आप 1000 रखें एक दिन में, चाहे 1 लाख रखें, लेकिन कहने का आशय है कि एक दिन में जितना अधिक आपसे जाप हो सके उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए, प्रभु के नाम को जितना ज्यादा बार अपनी जीवा पे लाया जाए उतना आपके लिए फायदेमंद है। आपकी जीवा उतनी पवित्र होती है, आपके कानों में प्रभु श्री राम जी के नाम की गूंज पड़ती है तो आपकी श्रवण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क में अन्यत्र ऊर्जाएं आपके चलयमान होती हैं। तो ये बहुत अच्छा है। जिस स्थान पर भी बैठकर आप जाप करें, ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए। बहुत शांत वातावरण का चुनाव करें और ऐसे वातावरण का चुनाव अवश्य करें जहां पर आपके मन को शांति मिलती है, क्योंकि शांत मन में ही ईश्वर सबसे पहले प्रवेश करते हैं। तो ये थी कुछ जाप विधियां। यदि इनके अनुसार आप जीवन में नाम जाप करते हैं, निश्चित तौर पर आपका पूरा जीवन बहुत ही चमत्कारिक तरीके से प्रभु श्री राम जी की और महाराज जी की कृपा से विशेष तौर पर बदलेगा। तो ये था आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य प्रेषित कीजिएगा। साथ साथ में एक बात और कहना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम जी के नाम का जो भी व्यक्ति जीवन में जाप करते हैं वो इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएं कि प्रभु श्री राम जी की शरण में आया कोई भी व्यक्ति शरणागत होकर कभी भी प्रभु श्री राम जी से विमुख नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम जी उसका सदैव कल्याण करते हैं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।